देखिए, ये है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। अभी हमने आपको बायोलॉजी का एक पार्ट में उसको अपलोड कर दिया है। उसमें भी मॉडल पेपर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको सॉल्व किए हैं। अब आइए हम फिजिक्स में चलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है आपका, ये 4 नंबर का है। ये आपका चार चार मार्क्स का है मॉडल पेपर में, और आने की संभावना है पेपर में आपके। इसमें लिखा है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करने के लिए संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए और 1 ओम हो जाए। इसमें आपको सोचना है। देखिए, दो तरह के होता है संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस R2, और समांतर क्रम में होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। श्रेणी क्रम में आपका धारा समान रहती है और समांतर क्रम में आपका धारा बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम पहचानते हैं। देखिए, जब हमको कॉम्बिनेशन बनाना है कि ये 4 ओम आ जाए, और सेकंड कॉम्बिनेशन में हमको 1 ओम, इसको हमको दिमाग से सेट करना पड़ेगा कि हम किस हिसाब से रखें कि हमारा 4 ओम लास्ट में संयोजन कुल प्रतिरोध मिल जाए। आइए हम पहले को श्रेणी क्रम में रखते हैं, और दूसरे 3 ओम और 6 ओम को हम रखते हैं समांतर क्रम में। 2 ओम, अब हम क्या करेंगे, 3 ओम और 6 ओम को जो समांतर क्रम में रखे हैं, इसको हम फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो 1/r E इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1/2। अब 1/RE है, इसलिए हम उसको RE लिखेंगे। RE में जब पलटेंगे, रिवर्स करेंगे, तो आएगा RE बराबर 2 ओम। अब ये आपका समांतर क्रम हो गया। और इसको श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जब सॉल्व करने के बाद जब 2 ओम आया, इसको 1 मानेंगे। ठीक, आपका एक तार हो जाएगा सीधा। तो ये 2 ओम प्लस ये 2 ओम, अब ये दोनों हट के आपका 2 ओम हो जाएगा। 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 4 ओम। ये आपका R इक्वल टू हो गया R1 प्लस RE। ये आपका हो गया R बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम। R बराबर हो गया आपका 4 ओम। आपका फिगर जो बनेगा ये सॉल्व करने के बाद, वो बनेगा ए से 2 ओम अप, और इस पॉइंट पे आपका फिर से बनेगा RE इक्वल टू 2 ओम। इस प्रकार धारा सेम हो जा रही है, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए और आपका R इक्वल टू आ गया R बराबर हो गया 4 ओम। ये आपका पहला कॉम्बिनेशन। दूसरे कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, हम दूसरे कॉम्बिनेशन में 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम तीनों को हम ले लेंगे समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में लेंगे तो धारा जो है आपकी I, वो आपको 3 तरह से बटेगी, I1 में, I2 और I3। तो 1/r इक्वल टू होगा आपका 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो आपका आएगा 1/r इक्वल टू, इसका एलसीएम का 6, और इसके बाद आएगा आपका 3 प्लस 2 प्लस 1। ये आपको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/r इक्वल टू 6/6 बराबर 1। ये जब दोनों डिवाइड होके कट के 1 आ जाएगा, तो r इक्वल टू आएगा 1 ओम। आपका 4 ओम और 1 ओम आ गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, और ये 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। इसको एक्सप्लेन करना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। देखिए, वायुमंडल में गर्म हवा भी है और ठंडी हवा भी है। ठीक है, गर्म हवा दोनों की तुलना में इसमें वायु का जो अपवर्तनांक है, वो आपका गर्म वायु की तुलना में ठंडी वायु में ज्यादा है। इसी के कारण प्रकाश में उत्पन्न अपवर्तन होता है, और उसकी वजह से इसी को हम बोलते हैं वायुमंडल अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए, तारों का टिमटिमाना क्या रीजन है, ये आपका रीजन है वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए, घनत्व के परिवर्तन के कारण, इसमें तारों के प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन होने के कारण वायुमंडल के विभिन्न परतों में घनत्व के परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, इसको अच्छे से लिख लिया गया है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ठीक,
अब ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसका रीजन क्या है? ग्रह ग्रह जो है अब पृथ्वी के बहुत निकट है और प्रकाश के बृहद रूप माने जाते हैं, और ग्रहों से आने वाली प्रकाश की किरणों में मार्ग में औसत परिवर्तन, इसलिए आभासी स्थिति स्थिर होती है, अतः ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ये आप क्वेश्चन पूरी तरह से इसको लिख लीजिए, ठीक है? पेपर में आपके आने की संभावना है।